and welcome back to my channel Legal Mind Map. So in this video I'll cover the topic medical technologies. The topic is medical technologies and forensic science. बहुत ही important topic है और ये topic जो है law and emerging technology का topic है, ठीक है. एंड दिस इज़ द यूनिट है वो है जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़. इस यूनिट का ये टॉपिक है, ठीक है. डीएनए प्रोफाइलिंग जिसमें हम कवर करेंगे, ब्रेन मैपिंग कवर करेंगे, नार्को एनालिसिस कवर करेंगे, हैंड राइटिंग कवर करेंगे, एनी अदर न्यू फोरेंसिक साइंसेस. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना. ओके. सो मैंने अभी लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था, मैंने जेनेटिक टेक्नोलॉजी कवर किया था. सेम यूनिट का मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ. दिस इज़ द यूनिट. सो मैं जेनेटिक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. अब जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी. ठीक है. मेडिकल टेक्नोलॉजीज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. मेडिकल टेक्नोलॉजीज आर देयर सुपर पावर्स इन फोरेंसिक साइंस. एक तरीके की सुपर पावर होती है मेडिकल टेक्नोलॉजी फोरेंसिक साइंस में. इमेजिन दिस, अ टाइनी हेयर स्टैंड लेफ्ट एट अ क्राइम, सॉरी स्टैंड, ठीक है ना, इट्स नॉट स्टैंड एक्चुअली, प्रोनाउंसिएशन में बार बार वही आ रहा है. एट अ क्राइम सीन, a single fingerprint on a broken window, or even a whisper overheard in a crowded street. All of these seemingly insignificant clues can crack open a case using the superpower of medical technologies in forensic science. ठीक है ना. मेडिकल टेक्नोलॉजी का पार्ट है फोरेंसिक साइंस, और फोरेंसिक साइंस बहुत पावरफुल चीज़ होती है. जैसे इन्होंने बताया, मैं छोटा सा इसको उसमें दे देती हूँ आपको. क्राइम सीन पे किसी का बाल, मतलब एक हेयर का एक छोटा सा टुकड़ा होगा या किसी की नील्स का टुकड़ा होगा, इसमें नहीं लिखा, मैं बता देती हूँ. आपको पता ही है, आपने सीआईडी या बहुत सारे क्राइम शोज़ देखे हो तो पता हो कि इनका डीएनए टेस्ट हो जाता है. जो भी है फोरेंसिक लैब में जाके इनका टेस्ट होता है और पता चल जाता है कि ये किसका है, जो विक्टिम है उसका है, या फिर जिसने कुछ किया है, क्रिमिनल है उसका है, मतलब किसी थर्ड पर्सन था वहाँ पे, कितना, इन सब चीज़ों के बारे में कि किसका है वो बेसिकली ये पता चल जाता है. ठीक है. तो ये कैसे पता चलता है? ऑफ कोर्स साइंस, फोरेंसिक साइंस. ओके. सो लेट्स मूव फर्दर. ठीक है. डीएनए प्रोफाइलिंग, अनलॉकिंग जेनेटिक क्लूज. इमेजिन डीएनए एज अ टाइनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल इनसाइड आवर सेल्स. डीएनए एक छोटा सा टाइनी सा, इमेजिन करो कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हमारे सेल्स के अंदर. डीएनए प्रोफाइलिंग इज लाइक अ रीडिंग दैट मैनुअल टू फाइंड आउट हु समवन इज. डीएनए इज जस्ट लाइक दैट. तुम्हें उस प्रोफाइल, मतलब उसको रीड करना पड़ेगा, उस मैनुअल को, जस्ट टू नो कि कौन है ये पर्सन. इट्स सुपर हेल्पफुल इन फोरेंसिक साइंस. और फोरेंसिक साइंस में तो बहुत हेल्पफुल है कि जो भी जिन भी लोगों पे शक होता है क्राइम के टाइम पे, वहाँ पे उनको लेकर आ जाते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं, इनमें से टेस्ट करते हैं, इन सब पे हमें डाउट है कि ये जो चीज़ें किसकी है, उस टाइम पे वहाँ कौन मौजूद था. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, इफ़ देयर इज़ अ हेयर और अ ड्रॉप ऑफ ब्लड एट अ क्राइम सीन. ठीक है ना, इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है. और ये बार बार जो क्राइम सीन का बोल रही हूँ ना मैं, ये एग्जाम्पल ही है. ऐसा नहीं कि फॉरेंसिक ये चीज़ें सिर्फ क्राइम सीन पे यूज़ होती है, इसकी और भी यूजेस है, बट वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है. ईजिली आपको समझा सकती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज़ अ हेयर और अ ड्रॉप ऑफ ब्लड एट अ क्राइम सीन, साइंटिस्ट कैन यूज़ डीएनए प्रोफाइलिंग. ठीक है. तो साइंटिस्ट, ब्लड या फिर क्राइम सीन पे हेयर मिलता है तो साइंटिस्ट डीएनए प्रोफाइलिंग मैच करने की कोशिश कर सकते हैं जिस पे भी उन्हें डाउट है, टू अ स्पेसिफिक पर्सन, हेल्प टू सॉल्व द क्राइम और फाइंड द मिसिंग पीपल. ठीक है. नेक्स्ट, अब स्टेजेस क्या है इसके. ठीक है. प्लीज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते आते है क्वेश्चन एग्जाम में, तो देख लेना. स्टेजेस. एक्सट्रैक्शन. डीएनए इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैम्पल. सबसे बड़ी बात, कोई छोटा सा भी तिनका मिलेगा ना उन्हें किसी ह्यूमन बॉडी का, उससे से डीएनए कलेक्ट हो जाएगा, लाइक ब्लड, हेयर और सलाइवा. एम्प्लीफिकेशन. कॉपीज ऑफ डीएनए आर मेड टू स्टडी देम मोर इजीली. ठीक है. और इजीली कॉपी को स्टडी कर पाते हैं इन चीज़ों की वजह से. एनालिसिस. साइंटिस्ट स्टडी द यूनिक पैटर्न इन द डीएनए. हर डीएनए का आई थिंक यूनिक पैटर्न होता है, जितना मेरी नॉलेज है. तो साइंटिस्ट को पढ़ने में मदद मिलती है, उन्हें हर अलग अलग पैटर्न को पढ़ना पड़ता है. एवरी पैटर्न इज़ यूनिक. एडवांटेजेस में आ जाते हैं. हेल्प्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद हाई एक्यूरेसी. ठीक है ना. बहुत, मतलब जो डीएनए टेस्ट होगा और किसी से मैच करेगा तो इतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है ना कि उसके पास उसे गलत नहीं कह सकते. इफ़ वो टेस्ट मैच कर रहा है प्रॉपरली, इट मीन्स दैट कि उसी पर्सन का है.
पूरे 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं, ठीक है। क्राइम सॉल्विंग, क्रूशल इन सॉल्विंग क्राइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनए टेस्टिंग क्राइम सॉल्व के अंदर, एंड इस्टेब्लिशिंग बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। इससे कुछ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप भी पता चल जाता है, कौन किसका, पेरेंट्स में और किड्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो भी पता चल जाता है। कोल्ड केसेस कैन रीओपन अनसॉल्व केसेस एंड न्यू डीएनए एविडेंस, एक नया डीएनए एविडेंस पुराने पुराने केसेस को ओपन कर देता है। प्रोसेस, कलेक्शन, गैदर डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन्स और इंडिविजुअल्स, ठीक है। डीएनए जो है वो एक प्रोसेस है एक तरीके से कि कलेक्शन कहाँ से होता है, मोस्टली क्राइम सीन से होता है, किसी इंडिविजुअल से होता है, ठीक है। लेबोरेटरी वर्क, परफॉर्म डीएनए एक्सट्रैक्शन, एम्प्लीफिकेशन एंड एनालिसिस। कंपैरिजन, कंपेयर डीएनए प्रोफाइल्स टू आइडेंटिफाई मैचेस, ठीक है। डीएनए प्रोफाइल्स को कंपेयर किया जाता है उसको लाइक जो भी मैचेस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे दो पर्सन है जिनके ऊपर डाउट है वहाँ पे कि लाइक क्राइम स्पॉट पे थे या नहीं, तो अब एक चीज़ जो मिली है लाइक हेयर मिला है, तो उससे उन दोनों के डीएनए मैच होंगे, कंपेयर किया जाएगा किसका ज़्यादा किसका कम, किसका बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, इस तरीके से भी कंपैरिजन होता है। Next, brain mapping, understanding the brain's mysteries. Brain mapping is like making a map of our brain to see how it works. इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग क्राइम्स डायरेक्टली, एकदम से इससे ऐसा नहीं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है पता कर लिया, अच्छा इसने खून किया था या नहीं किया था और क्राइम डायरेक्टली सॉल्व हो गया, नथिंग लाइक दैट। बट इट हेल्प्स डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द ब्रेन बेटर, इससे डॉक्टर्स को ना किसी के ब्रेन के बारे में बेटर पता चलता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ क्राइम राइट नाउ, इफ़ समवन हैज़ अ ब्रेन प्रॉब्लम, देखा इस चीज़ के रिलेटेड है। सो अगर किसी को ब्रेन प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कोई इशू है ब्रेन के अंदर या फिर कोई इंजरी हुई है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एरिया में ब्रेन के, सो ब्रेन मैपिंग शोज डॉक्टर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड, ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो इफेक्ट है। तो दिस हेल्प्स देम फिगर आउट हाउ टू हेल्प द पर्सन गेट बेटर, और डॉक्टर को इससे हेल्प मिलती है कि फिर वो पता कर सकते हैं कि इस पर्सन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो इट डजेंट मीन कि पूरी की पूरी वो चीज़ ख़राब है, पूरा का पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर ख़राब है, तो उस पार्ट के ऊपर ही काम करके ठीक किया जा सकता है, या फिर उस पार्ट पे काम करके मेंटेन करके ये चीज़ रोकी जा सकती है कि वो पूरे ब्रेन को डैमेज करे, ठीक है। ब्रेन मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन मिस्ट्रीज में हम आते हैं स्टेजेस पे। डेटा कलेक्शन, ब्रेन एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड यूजिंग न्यूरो इमेजिनिंग, आई थिंक न्यूरो इमेजिनिंग, let me be sure about this pronunciation, imaging, yes, neuroimaging techniques. Processing collected data is processed to create brain maps. Analysis, scientists interpret the maps to understand brain functions. Advantages क्या हैं इसके? Assist in diagnosis, understand the stages. सो डेटा कलेक्शन, सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ब्रेन एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड यूजिंग न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। मतलब कि उसमें ना एक तरीके से न्यूरो इमेजिंग में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर का जो डेटा होता है, नॉट डेटा, वी कैन से कि ब्रेन की ना मैप, जो मतलब ब्रेन की इमेजेस है उनको कलेक्ट किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, ठीक है। मतलब इसके लिए मुझे आपको पूरा प्रोसेस है एक समझाना पड़ेगा, तो आई वुड से कि एक बार आप इस टर्म को गूगल ज़रूर कर लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन कम्स प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब ये समझ लो बस ये कि एक तरीके की ना दिस इज़ अ टेक्निक एंड एक तरीके का प्रोसेस के अंदर काउंट हो जाता है ये, जब हम किसी के ब्रेन को किसी पार्ट को ट्रीट करते हैं तो ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कंप्लीट होता है। प्रोसेसिंग, कलेक्टेड डेटा इज, जब जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है ना, मतलब ब्रेन की एक मैपिंग की गई है जो मतलब जो समझ आया उससे, ठीक है, उसे आगे प्रोसेस किया जाता है टू क्रिएट अ ब्रेन मैप। एनालिसिस, साइंटिस्ट इंटरप्रेट द मैप्स टू अंडरस्टैंड ब्रेन फंक्शन, साइंटिस्ट उसको अच्छे से समझते हैं, ब्रेन के फंक्शंस को समझते हैं उस मैप के थ्रू कि कैसे कैसे इसका आगे ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है आगे, मतलब किस अकॉर्डिंग दे हैव टू वर्क ऑन दिस पर्सन और ऑन दिस थिंग। देन असिस्ट इन, देन एडवांटेजेस हैं ये, ठीक है। तो असिस्ट इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग, यानी कि उसे ट्रीट करना, अच्छे से समझना उस चीज़ को, ट्रीटिंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो भी ब्रेन के रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। देन एडवांसेस न्यूरो साइंस
रिसर्च, अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाना। साइंटिस्ट जो भी न्यूरो इमेजिंग जो ये टेक्निक यूज़ भी करते हैं ना, वो भी बहुत रिसर्च के साथ यूज़ करते हैं, उन्हें ऐसे कोई किसी को भी अलाउड नहीं है यूज़ करना ब्रेन के ऊपर। देन पर्सनलाइज मेडिसिन एनेबल्स पर्सनलाइज, तो इससे क्या होता है कि एडवांटेजेस है सारे कि पर्सनलाइज मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी के लिए होते हैं, ठीक है। नाउ प्रोसेस न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स लाइक, अब हाँ इसका एक एग्जांपल है जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे, लाइक MRI, EEG, रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी। तो हाँ इससे ये एक परफेक्ट वर्ड है समझाने का, इससे एक तरीके की ब्रेन एक्टिविटी, आपके ब्रेन की जो इमेजेस है वो रिकॉर्ड होती है, ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सकती है, साइंटिस्ट इससे पता लगा सकते हैं। देन डेटा एनालिसिस कंप्यूटर programs help create maps. Interpretation experts analyze maps to draw conclusion. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस करके कंप्लीट दे कैन फिगर आउट व्हाट इज द इशू। नाउ नार्को एनालिसिस एंड व्हीलिंग मेमोरी सेफली। नार्को एनालिसिस इज अ बिट लाइक हेल्पिंग समवन रिकॉल फॉरगेटन मेमोरीज, किसी की मेमोरीज चली गई हैं, जा चुकी हैं, तो उसको रिकॉल करने में हेल्प करता है इन मेडिकल एंड फॉरेंसिक सेटिंग्स। इट्स यूज टू असिस्ट पीपल इन रिमेंबरिंग डिटेल्स, किसी को हेल्प करता है लोगों को कि डिटेल्स याद कर पाए। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन विटनेस अ क्राइम, किसी पर्सन ने क्राइम विटनेस किया था बट अब वो रिमेंबर यानी भूल गया, उसे रिमेंबर नहीं है, या ही कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, तो नार्को एनालिसिस हेल्प कैन हेल्प ब्रिंग बैक दोज मेमोरीज, मेकिंग इट अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, एंड द पर्सन क्या पता वो प्राइम विटनेस हो वहाँ पे, तो फिर उसकी मेमोरी को हेल्प करता है कि लेकर आया जाए और वो बता सके, कुछ हेल्प कर सके, ठीक है। इसके भी स्टेजेस है। एडमिनिस्ट्रेशन, अ माइल्ड सेडेटिव इज गिवन टू रिलैक्स, मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस टू रिलैक्स द पर्सन, उसको एक मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करा जाता है सबसे पहले तो, बिकॉज उसे याद दिलाना, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लाइक स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर इंडिविजुअल्स आर आस्क्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू ट्रिगर मेमोरीज, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उसकी मेमोरी पे और प्रेशर डाला जाए, ट्रिगर डाला जाए कि वो बार बार एक ग्लिम्स उसे याद आए, कुछ ना कुछ याद आए। रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड फॉर लेटर एनालिसिस, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी होती है, उसके रिस्पॉन्सेज जो देता है वो भी रिकॉर्ड होते हैं ताकि उसे क्या बाद में देखा जा सके, उन्हें एनालाइज करा जा सकती है। कोई ऐसी बात जो उस टाइम उसके मुंह से निकली हो, तुमने नहीं उस टाइम पकड़ी हो वाइल एनालाइजिंग, तो बाद में उसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है, पहले तो मेमोरी रिकॉल हो जाती है, फिर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन टूल है ये, ठीक है। फिर ये है नॉन इन्वेसिव, जर्नली कंसिडर्ड सेफ एंड नॉन इन्वेसिव, कोई हार्मफुल नहीं होता, सेफ होता है। प्रोसेस क्या है, एक तो पहले उसकी ना इजाज़त ली जाती है, इन्फॉर्म एंड कंसेंट इज़ ऑब्टेन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रूथ सीरम और हाइपोनोटिक एजेंट। क्वेश्चनिंग, सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन, ढंग से अच्छी वाली मतलब ठीक वाली क्वेश्चनिंग की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं उसे या हैरेस कर रहे हैं। एक ऐसी क्वेश्चनिंग की जाती है जितना उसके ब्रेन पे जो प्रेशर डाल रहे हैं वो एक ऐसे मतलब सेफ्टी मेजर्स देख के डाले जाते हैं कि इतना ही प्रेशर ये पर्सन झेल सकता है, जो याद करने की कोशिश कर रहा है इससे ज़्यादा में इसकी हेल्थ बिगड़ सकती है, तो उतना ही उस अकॉर्डिंग ही देख के प्रेशर डाला जाता है और हर चीज़ को वो करा जाता है, ध्यान दिया जाता है इस चीज़ पे। देन नेक्स्ट, हैंड राइटिंग एनालिस, decoding the language of writing in health. Handwriting analysis बोल रही थी मैं, सॉरी, analysis is not just for solving crimes. It can also be a part of medical investigation. Doctors might use it to understand changes in a person handwriting. अगर किसी person की handwriting में changes आ रहे हैं जो journally एकदम से ऐसे तो नहीं आते हैं, इतना नॉर्मली कोई एकदम से अपनी पुरानी हैंडराइटिंग चेंज नहीं करता है, तो ये सिर्फ एक क्रिमिनल या क्राइम के उस पर नहीं आता कि हम कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो विल चेक द हैंड राइटिंग। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस इट कुड हेल्प फॉर डायग्नोसिंग सर्टेन मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन है जिनके बारे में पता लगाना होता है, तो वो ये चीज़ चेक कर सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द सिम्टम ये हो सकता है दैट अफेक्ट मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव फंक्शंस। देन कम स्टेजेस, सैम्पल ऑफ हैंड राइटिंग आर कलेक्टेड, हैंड राइटिंग के सैम्पल्स कलेक्ट होते हैं, उन्हें एग्जामिन किया जाता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, फिर उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या है इसके, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, एक पर्सन का पता लगाया जाता है हैंड राइटिंग किसकी है, या फिर यूनिक लाइक ऑफ फिंगरप्रिंट, इट्स लाइक फिंगरप्रिंट, ठीक है, यूनिक है।
डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन हेल्प्स वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने रियल है वो, किस तरीके से साइन हुए या तब फिंगरप्रिंट या जो भी। इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट एड्स इन इन्वेस्टिगेशन पे एक सपोर्ट मिल जाता है, अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन मिल कर रहे हैं तो भी सपोर्ट मिलता है, और डॉक्टर अपना पेशेंट का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो भी सपोर्ट मिल जाता है। प्रोसेस क्या है? कलेक्शन, गैदर हैंड राइटिंग सैम्पल्स, एनालाइज करना, फिर उनको उसके बाद उनको कंपेयर करना जो भी बाकी के नोन सैम्पल्स है। ये कंपेयर वाला आई थिंक ये उसके लिए है जो हमारा क्रिमिनल स्पॉट पे जो होता है ना, उसके लिए। देन आता है 3D फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शंस, ब्रिंगिंग क्लूज टू लाइफ एक्सप्लेनेशन। अब 3D forensic reconstruction is like putting together a puzzle using technology। एक पजल को साथ में लेकर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। पजल्स क्या होती है? बिखरी हुई होती है, अलग अलग होती है, अब उनको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इट्स ए न्यूअर टेक्निक वेयर एक्सपर्ट यूज कंप्यूटर टू रिक्रिएट क्राइम सीन और एक्सीडेंट। एक्सपर्ट कंप्यूटर यूज़ करते हैं ताकि वो वापस से उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करे, या फिर ऐसा सोचे कि भाई मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। ऐसा कुछ भी होता है ना, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ कार क्रैश, दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन्वेस्टिगेटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड एंड हाउ इंजरीज अकर्ड, एडिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन। नाउ स्टेजेस। डेटा कलेक्शन, सबसे पहले हर स्टेज में डेटा तो कलेक्ट होगा ही। सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन होता है, कलेक्ट डेटा किया जाता है क्राइम सीन से, लेजर्स, कैमरास, ड्रोन्स, इन सब के थ्रू। कुछ भी रिकॉर्ड हुआ हो या कोई आई विटनेस भी हो वो भी। मॉडलिंग, क्रिएट 3D मॉडल्स ऑफ क्राइम सीन और एक्सीडेंट्स। एक 3D मॉडल बनाया जाता है तो फिर बार बार स्टडी किया जाए उसको और पता लगाया जाए कि हाउ दिस थिंग हैपेंड। एनालाइज करा जाता है, एनालाइज, एक्सपर्ट यूज मॉडल्स टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट। ठीक है, मॉडल्स ही एनालाइज कर रहे हैं कि ताकि उसको दोबारा अपने दिमाग में बार बार सोचा जाए कि अच्छा इस तरीके से ये चीज़ हुई थी। एडवांटेजेस, विजुअलाइजेशन प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर आपके पास कोई कैमरा, ड्रोन से इन सब की फुटेज है किसी भी चीज़ की, तो आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन वैसे भी मिल रहा है। और अगर आप मॉडल के थ्रू भी एनालाइज कर रहे हो तो भी आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है, एक पिक्चर बन जाती है ना किसी चीज़ की। व्हेन यू सी समथिंग कि दिस हाउ दिस थिंग विल हैपन, ऐसी जगह होगी, इस तरह किया होगा, समथिंग लाइक दैट। एविडेंस प्रेजेंटेशन, एनहांस कम्युनिकेशन इन कोर्ट। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि ना, जब भी आपके पास या तो ये सारे प्रूफ्स हो, इनमें से कुछ हो, या फिर आपने 3D मॉडल से बहुत ज़्यादा स्टडी किया हो, तो आपके पास कोर्ट में बोलने के लिए अच्छा एविडेंस हो जाता है। एक्सीडेंट एनालिसिस एड्स इन अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट डायनेमिक्स। तो आपको जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें डायनेमिक्स की, कौन सी कार कहाँ से आई थी, जिस बिकॉज ऑफ द रोड विजिबिलिटी इशू था इसलिए वो दूसरी कार को नहीं देख पाई, ऐसा कुछ भी होता है तो आप समझ पाते हो उस चीज़ को, डायनेमिक उसकी जो डायमेंशंस है। देन डेटा कैप्चर, यूज टेक्नोलॉजी टू कैप्चर क्राइम सीन डेटा। मॉडलिंग ये प्रोसेस है, ठीक है, डेटा कैप्चर। देन मॉडलिंग, कन्वर्ट डेटा इनटू 3D मॉडल, दिस इज़ वन ऑफ इसी की तरह सेम स्टेजेस में ही जा रहा है, प्रोसेस भी वही जा रहा है। ठीक है, एक्सपर्ट यूज मॉडल टू रिक्रिएट इवेंट्स, ऑलमोस्ट सेम है। Conclusion, these medical technologies in forensic science follow systematic stages। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से कुछ भी आ रहा हो। कोई भी चीज़ आप परफॉर्म करोगे, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी उनका तरीका है उसको फॉलो करना पड़ेगा। परमिशंस होती है जो ग्रांट की जाती है वो लेनी पड़ेगी आपको हर चीज़ के लिए। एक्सपर्ट्स यू ही आएंगे उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी इंसान उन्हें परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ऑफर यूनिक एडवांटेजेस एंड इन्वॉल्व, और एक्सपर्टीज़ होना तो बहुत ज़रूरी है। सो ऑफर यूनिक एडवांटेजेस एंड इन्वॉल्व precise process. By understanding these aspects, we can appreciate how these technologies contribute to solving crimes, understanding health conditions, and ensuring justice in a comprehensive manner। ठीक है, ताकि क्रिमिनल की बात करें या फिर ट्रीटमेंट की बात करें, दोनों चीज़ों में पेशेंट है तो उसे सुधरना चाहिए, वो ठीक हो जाना चाहिए। क्राइम सीन की बात करें तो जस्टिस मिल जाना चाहिए। तो काफ़ी हेल्प हो रही है इन चीज़ों से। हमने देखा दो प्रोस्पेक्टिव कि डॉक्टर्स भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉट ओनली सिर्फ, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू साइंस, राइट। तो डॉक्टर्स भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो फॉर पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड ये टेक्नोलॉजीज क्राइम सीन्स पे ज़्यादा यूज़ हो रही है ताकि टू फाइंड आउट अ पर्सन। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।